नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां उपचुनाव पर जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विजयपुर में कांग्रेस की 100% जीत होगी। विजयपुर में आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। प्रेशर पॉलिटिक्स में धरने पर बैठे हैं वीडी शर्मा। कई पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की मांग करेंगे। तो बीते कल उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है और मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी सीट पर उपचुनाव हुए हैं और बीते कल जो वोटिंग हुई है वो तस्वीरें हमने आपसे साझा की है। वहीं विजयपुर में कई जगह विवाद भी देखा गया और यहां जो वोटिंग हुई है उसको लेकर जीतू पटवारी का बयान सामने है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 100% कांग्रेस की विजयपुर में जीत होगी। इस बार चुनाव के परिणाम प्रदेश को आश्चर्यचकित करेंगे और विजयपुर 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बहुत यातनाओं के बाद भी, अद्भुत यातनाओं के बाद भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उनका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी खुद प्रेशर पॉलिटिक्स में वहां गए और धरना दिया। ये क्या मैसेज है? आदिवासियों पर गोलियां चलाई, इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। अभी हमने लगभग 37 पोलिंग स्टेशनों के विजयपुर में रीपोलिंग की मांग की है। जो स्कूटनी हुई उसमें हमने अपना आवेदन दे दिया है। अभी प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी हम भेजेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपसे भोपाल से साझा कर रहे हैं। उपचुनाव पर जीतू पटवारी का ये बयान जो कि हम आपको सुनवा रहे थे, जहां उन्होंने विजयपुर में साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की 100% जीत होगी। विजयपुर में आगजनी और पत्थरबाजी हुई। अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। अनिल, बीते कल वोटिंग हुई, कई जगहों पर विजयपुर में हमने देखा विवाद भी देखने को मिला। हालांकि अब जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि विजयपुर में 100% कांग्रेस की जीत होगी। पूरी डिटेल दीजिएगा। देखिए, मतदान से पहले भी कांग्रेस ने एक लंबी सूची शिकायतों की तैयार की थी और कई शिकायतें जो है चुनाव आयोग से की थी और अब मतदान होने के बाद भी एक लंबी सूची शिकायतों की कांग्रेस ने तैयार की है। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हमने जो है चुनाव से पहले, मतदान से पहले जो है चुनाव आयोग में 100 शिकायतें की थी और जिस पर एक भी शिकायत जो है उनकी एक भी शिकायत पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर एसपी को हटाने की मांग की थी। देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम किया और यहाँ पर बीजेपी ने जो है गुंडे बदमाशों को बुलाकर यहाँ पर दलित आदिवासियों पर अत्याचार करवाया, गोलियां चलवाई और यही कारण रहा कि कई ऐसी 37 पोलिंग रही जहाँ पर बीजेपी ने कई जो दलित आदिवासी थे उनको मतदान करने नहीं दिया और यहाँ पर जो है रीपोलिंग की मांग कांग्रेस ने अब कर दी है। 37 पोलिंग पर रीपोलिंग की मांग कांग्रेस ने की है और साफ तौर पर कहना है यहाँ पर बीजेपी की ओर से कि यहाँ चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई और राजस्थान से यहाँ पर गुंडे बदमाश बुलाए गए। और देखिए, ये कांग्रेस का आरोप है कि मतदान होने के बाद यहाँ पर दलितों के घरों में आग लगाई गई कल रात में और जिसकी तस्वीरें भी कांग्रेस ने कुछ साझा की है और कहना है कि यहाँ पर मतदान होने के बाद बीजेपी के कुछ गुंडों ने यहाँ पर दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार किया, घरों में आग लगाई, फसलों को बर्बाद किया और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तक तोड़ दी। अब जो है प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस कर रही है। कहना है कि दलित आदिवासी विरोधी जो है भाजपा की सरकार है उसको लेकर जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। तो वही साफ तौर पर पराजिता पांड्या हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पराजिता जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। और देखिए, बयानों का दौर तो हमने चुनाव से पहले भी देखा और लेकिन अब जब वोटिंग हो गई है तो जीतू पटवारी बिल्कुल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 100% कांग्रेस की जीत हो रही है। और वहीं उन्होंने एक लंबी सूची भी दिखाई है जिसको लेकर शिकायत करने की बात भी कही है। काफी खफा तो बीजेपी से वो नजर आते ही है, लेकिन इतना अश्योर्ड नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। बिल्कुल सही। और जीत को लेकर इसलिए हम लोग इतने अश्योर्ड हैं और जीतू पटवारी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता, हिंसा और अशांति का माहौल फैलाया है इन उपचुनाव में, वो मध्य प्रदेश में हमने पहली बार देखा। हमारे प्रदेश को कलंकित और शर्मसार करने वाली घटना है जब पैसा, प्रशासन, पुलिस
का भी इन पे नहीं चला। इन्होंने सोचा इसको भी यूज कर लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए। तो डाकुओं का भी इस्तेमाल हुआ इस इलेक्शन में। अच्छा। हमने सबने देखा पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं था, कैसे आदिवासियों पे गोली चल गई, महिलाओं पे गोली चल गई। प्रदेश की जनता इन सवालों के उत्तर मांग रही है आज भारतीय जनता पार्टी से। इस चलिए, भारतीय जनता पार्टी से जो उत्तर मांग रही है वो उत्तर हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ भाजपा से राजपाल सिसोदिया जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सिसोदिया जी आपका जीएमपी सीजी पर। आपने सुन ही लिया होगा कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता जी को। अब देखिए, बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं बीजेपी पर। वोटिंग हो गई लेकिन अराजकता फैलाने का पूरा इल्जाम जो है बीजेपी पर है। लेकिन अब जीत का भी दावा कर दिया गया है कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी हराकर विजयपुर सीट पर कांग्रेस 100% जीतने जा रही है। जिस प्रकार से उनका जीत का दावा फर्जी है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो अराजकता को लेकर लगाए हुए आरोप भी फर्जी है। वास्तविक में जीतू पटवारी जी और उनकी कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है। विशेष करके उपचुनाव के जो दोनों स्थान है, जो विजयपुर हो चाहे बुधनी हो, दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का मन वहां के आम मतदाता बना चुके हैं। इसलिए बना चुके हैं कि वहाँ आम मतदाताओं की धारणा यह है कि सरकार के साथ चलिए और क्षेत्र का विकास करिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कहीं न कहीं विश्वास अर्जित करने का जो काम हुआ है, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आप यह भी पाएंगे कि हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थी है वे सब भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम कर रहे हैं। सिसोदिया जी, ये तो निश्चित है कि जनता उसी का साथ देगी जो उनका विकास करेगी। लेकिन यहाँ कांग्रेस इतनी ज्यादा श्योर्ड है कि बीजेपी की ओर से कोई काम नहीं किया गया है। एक बार मैं एक टिप्पणी अपराजिता जी से और ले लेती हूँ। अपराजिता जी, देखिए, हितग्राही मूलक योजनाओं की अगर बात करे भारतीय जनता पार्टी, तो आप जाइए और इन चुनाव जहां पे हुआ है उन जगह देखिए कि कितना विकास हुआ है। आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण आदिवासियों में इन जगहों पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 सालों से है, तो आज भी ऐसी स्थिति क्यों है? और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी हितग्राही मूल्य योजनाओं पे इतना उनको विश्वास है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाने कैसे पड़ गए? कैसे पोलिंग बूथ कैप्चर हो रहे हैं? कैसे 58 पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ दिया गया? ऐसी अराजकता, अनुशासनहीनता हमने कहीं देखी है? पोलिंग बूथ 130। राजपाल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, वोटिंग के दौरान अराजकता का पूरा इल्जाम अब बीजेपी के सिर पर है। और जिस तरह से अगर हम आदिवासी को लेकर बात करें तो कांग्रेस अभी नहीं, एक लंबे वक्त से इस चीज को लेकर हमलावर रही है कि आदिवासियों के हित में शायद बीजेपी सोचना भूल गई है। हितग्राही योजनाओं को लेकर बात तो करती है, लेकिन वो लाभ उन तक कब पहुंचेगा? कई गांव को लेकर बात कही गई। तो इस तरह के कई तरह के बयान सामने आए हैं। 2023 के चुनाव में भी अपराजिता का सेम बयान था आम चुनाव में कि जो है आदिवासियों के साथ ये हो रहा, वो हो रहा, दुनिया भर की बातें। आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। 2023 के चुनाव में प्रमाणित हुआ। ये कि यही आरोप इन्होंने 2023 के आम चुनाव में लगाए थे, जो ये उपचुनाव में लगा रहा है। इन आरोपों का जवाब दे दिया जनता ने। 163 सीट देकर भारतीय जनता पार्टी को क्लीन तरीके से जो है विजय श्री का वर्ण करने का काम किया। ये कि यही दावे जो जीतू पटवारी आज कर रहे कि हम दोनों की दोनों सीट जीतेंगे, उस समय भी कह रहे। चलिए, ये जो जुबानी जंग है, क्योंकि अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना तो पुरानी बात हो गई, लेकिन ये जुबानी जंग जो है कहां जाकर रुकेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो जनता का आशीर्वाद है वो 23 तारीख को पता चल ही जाएगा कि किसकी जीत हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया राजपाल जी और अपराजिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।